ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। हम अध्याय 7 का 29वां 29 श्लोक ले रहे हैं। श्लोक कहता है कि जरा मरण मोक्षाय ममाश्रित्य यतन्ति ये तह ब्रह्मा तद्विद्दुः कृष्णमध्यात्मं कर्म च अखिलम्। जन्म मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदुः कृष्णम् अध्यात्म कर्म च अखिलम्। ये यानी जो, माम यानी मेरे, आश्रित यानी शरण होकर, जन्म मरण मोक्षाय जरा और मरण से छूटने के लिए, यतन्ति यानी यत्न करते हैं, यत्न करते हैं, ते यानी वे, ततः यानी उस, ब्रह्म यानी ब्रह्म को, कृत्स्नम यानी पूर्णता से, आध्यात्मम यानी आध्यात्म को, अखिलम यानी संपूर्णता से, कर्म यानी जो कर्म करते हैं, विदु यानी जानते हैं, मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। सद्गुरु भगवान सच्चिदानंद परमात्मा अनंत आकाश गंगाओं के एकमात्र अखिलेश्वर, परमेश्वर, ज्ञानेश्वर, आधारेश्वर, आधेश्वर, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना माध्यम बनाकर इस श्लोक में एक गहरा संदेश दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो उन्होंने 28 में कहा, ऐसे लोग जिनका मोह द्वंद्व इससे छुटकारा हो गया है, ऐसे जो लोग हैं फिर क्या करते हैं, फिर मेरा भजन करते हैं। भगवान का भजन करने का मतलब क्या है? जो सारे जगत में भरा हुआ परब्रह्म सच्चिदानंद तत्व है, उसकी शरण में जाना, बस, अब कुछ नहीं, बाकी सब बेकार है, सिर्फ परमात्मा सच्चिदानंद ही सत्य है, ऐसा उनको दृढ़ विश्वास हो जाता है अंदर से। वो किसी की नहीं सुनते, सिर्फ परमात्मा की ओर जाते हैं। तो ऐसे लोग जो मेरी शरणागत में आ जाते हैं, मेरी शरण में आ जाते हैं, और वो क्यों आते हैं मेरी शरण में? कि उनको पता लग गया कि यदि मैं भगवान की शरण में नहीं जाऊंगा, यदि मैं भगवान की शरण को नहीं कहूंगा,
तो ये जरा और मरण मुझे कभी छोड़ने वाला नहीं है, यहां पर नए ढंग से बात कही गई है। यहाँ जन्म और मरण को नहीं कहा, जरा और मरण को कहा है। क्योंकि जन्म में तो एक जरा सा दुख होता है, जब बाहर बच्चा निकलता है माँ के उदर से, तो माँ के उदर में वो जलचर जीव था, पानी में रहने वाला जीव था। माँ के पानी पेट में थैली होती है, उस थैली में बच्चा लटकता है, उसके मुंह नाक आंख सब में पानी रहता है, वो पानी में रहता है, उसको श्वास लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो तो प्लेसेंटा से ही उसको ऑक्सीजन और खून की पूर्ति होती है। लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर आता है, उसकी नाक में हवा घुसती है, तो उसकी एक एक नस और नाड़ियों में प्राणवायु हवा उसमें घुसती है। जैसे फुग्गे के अंदर वायु भरती है, फुग्गा फूलता है, ऐसे उसकी चिपकी चिपकी सारी नाड़ियां जो हैं वो फूलती हैं, ट्यूबलर हो जाती हैं, और उसको भयंकर पीड़ा होती है। जैसे कोई सुइयां घुसड़ रहा उसके बदन में, तो क्या हो करके रोता है। तो वो तो उतनी ही देर की पीड़ा है, जब नाड़ी में हवा घुस जाती है तो वो उसकी पीड़ा समाप्त हो जाती है। लेकिन जब आदमी का जो शरीर है वो 60-70 साल का हो जाता है, 75 साल का हो जाता है, तो कितना ही वो जिम चला जाए या सुबह बगीचे में घूम आए या कितना भी करेले का जूस पी ले या नीम का जूस पीने लग जाए या खूब मालिश वालिश करवाए, वो कितना भी कर ले, लेकिन उसकी बुढ़ापे की प्रॉब्लम, बुढ़ापे की समस्या कभी खत्म नहीं होती। क्यों? कि बार बार तो गले में कफ आता है, खौं 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 करता रहता है, और हड्डियां टेढ़ी होने लग जाती हैं, उंगलियां टेढ़ी होने लग जाती हैं, उंगलियों में जोड़ों में गठाने पड़ने लग जाती हैं, घुटने दर्द करने लग जाते हैं, हड्डियां चर्र चर्र करने लग जाती हैं, मांसपेशियां लटकने लग जाती हैं, खाल लटक जाती है, हाथों में झुर्रियां पड़ जाती हैं। और भगवान ना करे लेकिन कुछ लोगों के लिए कोई शुगर की प्रॉब्लम, किसी को दमे की प्रॉब्लम, किसी को मसल्स पेन की प्रॉब्लम, किसी को कमर दर्द की प्रॉब्लम, किसी को मसल्स की प्रॉब्लम, तो किसी को किस हार्ट की प्रॉब्लम, तो किसी को ब्रेन की प्रॉब्लम, तो किसी को गुर्दा की प्रॉब्लम, तो किसी को स्टूल की प्रॉब्लम, तो किसी को जो है तरह तरह की ग्रंथियों का बढ़ना घट जाना, इसकी प्रॉब्लम। अरे रे रे रे, कितनी सारी समस्या होती हैं। तो बुढ़ापे का दर्द तो बूढ़ा ही आदमी जानता है, बुढ़ापे का दर्द तो बूढ़ा ही आदमी जानता है। शेख चिल्ली के दाढ़ में दर्द था, और शेख चिल्ली दांत का जो है ऑपरेशन करवा रहा था। वहीं पर एक बूढ़ी माँ अपने बच्चे के साथ आई, और बूढ़ी माँ का भी दांत का ऑपरेशन था, तो वेट कर रही थी। तो वो आदमी शेख चिल्ली चिल्ला रहा था, हाँ मर गया, धीरे करो, लग रही है। तो बच्चा कहता, देखो कैसा छोटा बच्चे जैसा चिल्ला रहा है। तो बूढ़ी माँ ने उसका हाथ पकड़े, कहा, बेटा तू चिंता मत कर, ये तू नहीं जानता बुढ़ापे में कितनी दांत की समस्या होती है, अभी मैं भी चिल्लाऊंगी थोड़ी देर बाद। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बचपन में अगर किसी लड़के को, बच्चे को चॉकलेट और मिठाई खाने मिल जाए, नमकीन खाने मिल जाए, बिस्कुट खाने मिल जाए, वो खुश हो जाता है। खाने पीने की कोई चीज बढ़िया मिल जाए, खुश हो गया, खिलौना मिल जाए, खुश हो गया। और जवानी में उसको कोई सुंदर स्त्री से प्रेम हो जाए और कोई अच्छी सी नौकरी लग जाए, वो खुश हो जाता। लेकिन जो बूढ़ा आदमी होता है बेचारा, वो खुश हो जाता है, उसका पेट साफ हो जाए जिस दिन, तो वो खुश हो जाता है। उसकी बड़ी समस्या रहती है कॉन्स्टिपेशन की। इसलिए जो बुढ़ापे की बड़ी समस्याएं हैं, जो इस प्रकार से इन भयानक समस्याओं से परेशान हो गया, समझ गया कि अरे यार अब बार बार मरना और बूढ़ा होना नहीं है, बार बार
खाओ पियो पढ़ो लिखो नौकरी करो चाकरी करो बाल बच्चे पैदा करो उनको पढ़ाओ, इसके बाद में खुद बूढ़े हो जाओ, बूढ़े हो जाने के बाद अकेलापन लगे, बूढ़े होने के बाद आदमी अकेला हो जाता है, बच्चे लोग अपनी पत्नी बच्चों में मस्त हो जाते हैं, उसकी जो पत्नी होती है डुकरिया वो भी उसकी बात नहीं सुनती, क्योंकि वो भी उसको एक ऐसे अलग से बोझ ही समझने लग जाती है। आपने बूढ़ी वृद्ध महिलाओं के गर्दन हिलती हुई देखी होगी, ऐसे ऐसे हिलती, आदमी से कहती आ रहा है क्या, आता है, आप बात करेंगे, वो कहता नहीं, आदमी की गर्दन ऐसे हिलती है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, विपरीत ध्रुव हो जाते हैं। तो भैया ये जो है बुढ़ापे की समस्याएं जो है ये शारीरिक है, मानसिक है, संवेगात्मक है। मानसिक समस्या ऐसी रहती है कुछ याद ही नहीं रहता है। कोई बूढ़ा आदमी कूलर में पानी भर रहा है, नल खुला छोड़ के चला गया, उसको ध्यान ही नहीं रहा, वो ऊपर की टंकी पूरी खाली हो गई। बूढ़ा आदमी कार चला रहा है, अचानक कोई सामने आ गया, ब्रेक पे पैर रखना था, एक्सीलेटर पे पैर रखा हो गया। तो ये जो बुढ़ापे की जो समस्याएं, और फिर आखिरी में जब मरण की समस्याएं, जब आदमी मरने को होता है, जब आदमी के शरीर से प्राण निकलते हैं, तो जिसके प्राण निकलते हैं वही जानता है। जैसे एक एक नाड़ी में प्राण घुसे थे बचपन में, वो रोया था, ऐसे एक एक नाड़ी में से प्राण बाहर निकलते हैं, प्राण वायु वहां से निकलने लग जाती है और उसकी जगह द्रव्य भरने लग जाता है, गंदा पदार्थ उन नाड़ियों में घुसने लग जाता है, नाड़ियां चौक हो जाती हैं। एक एक नाड़ी में से जब प्राण निकलते हैं तो बहुत ज्यादा खिंचाव होता है। कोई जानता नहीं ज्ञानियों के सिवा कि मृत्यु के समय क्या अनुभव होता है व्यक्ति का, क्योंकि ज्ञानी पिछले जन्मों में मृत्यु को देखकर आए हैं, उनको याद है। एक एक नाड़ी में से जब प्राण निकलते हैं तो असहनीय दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है। इसलिए मेरे प्यारे शिष्यों से मैं कहता हूं कि देखो, अगर सिर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, हाथ पैरों में दर्द हो, तो उसके साक्षी हो जाओ, क्योंकि जब तुम्हें छोटे छोटे दर्द के साक्षी नहीं हो सकते हो, अगर ये छोटा दर्द तुम्हें विक्षेप में डाल देगा, तो जब मृत्यु का भयानक असहनीय दर्द होगा उसको कैसे तुम जानोगे, उसमें कैसे हटोगे? अगर उस दर्द में तुम मूर्छित हो गए तो तुम्हारी साधना बेकार हो जाएगी, फिर पुनर्जन्म में चले जाओगे अगले जन्म में। इसलिए जो मृत्यु है वो बहुत ही एक पीड़ादायी घटना है, जैसे जन्म भी पीड़ादायी घटना। तुम्हें लगता है कि आदमी मर गया, उन्होंने कहा हो गया, ऐसा नहीं होता है। ए होने के पहले बहुत टय होता है। वो किसी आदमी का हृदयघात से भी मृत्यु होती है तो उस व्यक्ति का हृदय बंद होता है, ये तो आपको पता है, वो आपके सामने कुछ व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन बाकी जो सामान बटोरती है मृत्यु, निकालती है सामान, अंदर से चेतना खिंचती है, वो आपको पता नहीं है, वो आपको पता नहीं है। वो जो मर रहा है उसी को मालूम है। इसलिए जो लोग समझदार लोग होते हैं, जो लोग ध्यान के माध्यम से राग और द्वेष से हट जाते हैं, जो लोग ध्यान के माध्यम से पवित्रता ले आते हैं, ये जो अंदर का पाप है उससे मुक्त हो जाते हैं, तो वो लोग जो हैं को क्या पाप करता भाव में बताऊं, दोबारा से बता देता, तो मुक्त हो जाते हैं उससे। तो वो ही लोग जो हैं ये सोचते हैं कि जन्म और मरण से मुक्त कैसे हो। भैया ये कर लो, पहले जन्म और मरण से छूटने का यत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, और जन्म और मरण से छूटने की कोशिश में सबसे पहला पड़ाव है कि तुम किसी सद्गुरु की शरण में आ जाओ। क्यों? कि कोई आदमी जीवन की छोटी छोटी चीजें भी दूसरे से सीखता है। बच्चियां भोजन बनाना मां से सीखती हैं, स्विमिंग भी सीखी जाती है, स्विमिंग कोच से सीखी जाती है।
स्पोर्ट्स में भी कोच रहते हैं, यहां तक कि जेब कतरे भी होते हैं, उनके भी गुरु होते हैं, बाकायदा स्कूल होते हैं, है ना। हर अच्छी बुरी चीज दूसरे से सीखी जाती है। कोई सिगरेट पीता है तो वो भी दूसरे से, दोस्तों से सिगरेट पीना सीखता है, या अपने घर में कोई पिता काका कोई पी रहा हो उससे सीखता है। तो हर चीज के लिए तुम्हें गुरु की तो आवश्यकता होती है, पर भगवान ने गुरु को यहां क्या कहा कि वो लोग मेरी शरण में आ जाएं। क्यों कहा कि गुरु को भगवान अपना आप बताते हैं। भगवान कहते हैं गुरु और मैं, इसमें दो नहीं है, अंतर नहीं है। सतगुरु और परमात्मा ये केवल अज्ञानी के लिए दो दिख सकते हैं, लेकिन जो सच्चा प्यासा जिज्ञासु होगा वो सतगुरु और परमात्मा को दो नहीं देखता है। तो भगवान कहते हैं कि जो लोग मेरी शरण में आ जाते हैं, मेरी शरण में आने का मतलब जैसे तुम किसी बीमारी से परेशान हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, और फिर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की शरण में चले जाते हो कि डॉक्टर साहब आप कहोगे वही मैं करूंगा, आप कहोगे वो खाऊंगा, आप कहोगे वो दवा खाऊंगा, आप कहोगे जैसे उठूंगा, आप कहोगे जैसे घूमूंगा, आप जो कहोगे वही मैं करूंगा और मेरी बीमारी से पीछा छुड़ा दो। जैसे जिनको कैंसर हो जाता है वो कैंसर हॉस्पिटल की शरण में चले जाते हैं, जिनको ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है वो सैनिटोरियम में चले जाते हैं और ट्यूबरकुलोसिस का इलाज करा के आते हैं। ऐसे ही यह जो माया का कैंसर हो गया है, माया की बीमारी हो गई है, इस बीमारी से मुक्त होने के लिए ये सतगुरु के शरण में आपको आना ही होगा, आना पड़ेगा। जब वो सतगुरु की शरण में आते हैं और सतगुरु उनको जिस तरीके से, जिस विधि से साधना बताते हैं, ध्यान बताते हैं, और वो उसको ईमानदारी से करते हैं, तब कहते हैं भगवान कि वो जन्म और मरण से छूटने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। और जब वो ऐसा प्रयत्न करते हैं और प्रयत्न से परमेश्वर मिलता है, इस प्रकार का प्रयत्न करने से परमेश्वर मिलता है। कौन सा? ध्यान का प्रयत्न, और दूसरे प्रयत्न से नहीं मिलता है। तो वे पुरुष आगे चलकर उस ब्रह्म को संपूर्ण रूप से जान लेते हैं, जो ब्रह्म इस जगत के कण कण में समाया है, जो ब्रह्म उनका जीवन है, जो ब्रह्म उसकी चेतना है, जो ब्रह्म होने के कारण ही वो सब बना है, सबके कारण ब्रह्म नहीं बना है। जो ब्रह्म सच्चिदानंद सबसे अलग, अनश्वर, अनादि, अनंत, अजन्मा, अमायिक है ना, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, भक्ति स्वरूप और व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, उस परमात्मा, उस अविनाशी परमात्मा को ठीक से वो जान लेते हैं आगे जाकर। और वो आध्यात्म को तो जानते ही जानते हैं, परमात्मा को पाने के मार्ग की एक एक बारीकी को जान लेते हैं, लेकिन इसके साथ में वो संपूर्ण कर्मों को भी जानते हैं। वो सारे कर्मों के भी साक्षी होते हैं, वो क्रियाओं के भी साक्षी होते हैं, वो विचारों के भी साक्षी होते हैं, वो भावना के भी साक्षी होते हैं, वो संवेदना के भी साक्षी होते हैं, वो माया के हर एक पैतरे के भी साक्षी होते हैं। वो सबको, कर्मों को भी जानते हैं और आध्यात्म को भी जानते हैं, वो माया को भी जानते हैं और ब्रह्म को भी जानते हैं, वो अच्छे को भी जानते हैं और बुरे को भी जानते हैं, वो बंधन को भी जानते हैं और मोक्ष को भी जानते हैं। तो ये जो अपना जो जन्म है मनुष्य का, ये जो मनुष्य का जन्म है, इस बात को फिर मैं और अच्छे से आपको अंत में बता दूं कि जो बाल अवस्था है, युवा अवस्था है और जो जरा अवस्था है, वृद्ध अवस्था है, इसमें क्या होता है कि जो अपना स्थूल शरीर है वो जर्जर होकर विकल हो जाता है और मृत्यु हो जाती है। इन सबको कौन जानता है आपके अंदर कि अब मैं बालक हूं, अभी
अब मैं युवा हो गया हूं, अब मैं वृद्ध हो गया हूं, तो ये इसको कौन जानता है? कि अब मेरी जवानी है, अब मेरी किशोर अवस्था है, अब मेरी श्वास चल रही है, अब मेरी श्वास चली गई लेकिन वापस नहीं आ रही है, ये मेरा मृत्यु का क्षण है, इस सबको कौन जानता है? जो इसको जानता है, तुम उसको जानते नहीं हो। जो इसको जानता है, तुम उसको जानते नहीं हो। एक बार मेरे गुरु महाराज, सदगुरु महाराज, एक जंगली गांव में गए। वहां एक गड़हरिया था 90 साल का, उसने दीक्षा मांगी, गुरुदेव ने दीक्षा दे दी। मैं देख रहा था, मैंने मन में सोचा इसका कैसे उद्धार होगा, ना तो उसको आंख से दिखता, ना कान से सुनाई देता, ना ठीक से चल पाता, लंगड़ा लूला, बिल्कुल एकदम वृद्ध कसाय क्रश हो गया। गुरु महाराज ने खूब जोर से उससे बोला जाके वो सुन ले कि देखो बस एक ही बात बता रहा हूं कि जब तुम्हारी मृत्यु आने लग जाए और सांस बाहर निकल जाए और जो सांस अंदर नहीं आ रही हो, तो तुम इस बात को देख लेना कि कोई तो ऐसा है जो ये जानता है कि सांस निकल गई और अंदर नहीं आ रही है। उस जानने वाले को कस के पकड़ लेना, उसमें ठहर जाना। बाद में सदगुरु मुझे रास्ते में बताए कि मैंने उसको मोक्ष का सूत्र दे दिया। ये अंतिम साक्षी अवस्था है। अंत समय भी चेत सका तो भी सत्वर चेता। आप अगर आखिरी क्षण, मृत्यु के क्षण में भी अगर साक्षी हो गए तो भी आपने काफी कुछ कर लिया। हो सकता है मुक्त हो जाओ, और या मतलब मुक्त ही हो जाओगे। फिर तो अगर मृत्यु के साक्षी हो गए तो मुक्त हो जाओगे। तो तुम उसको नहीं जानते, वो तो जानता है ना कि तुम्हारी सांस निकल गई और वापस नहीं आ रही है। बस उसको जानना मोक्ष है। मोक्ष यानी छूट जाना, नश्वर से छूट गए, और जो जानने वाला अनश्वर परमात्मा है तुम्हारे अंदर, उसमें तुम बैठ गए, उसमें तुम रुक गए, उसकी शरण में आ गए, उसमें तुम ठहर गए, तो तुम्हारे जो ये तुम व्यर्थ की पकड़ किए हुए थे ना, अन्य चीजों की और परमात्मा की उपेक्षा किए हुए थे, इस अहंकार से भी मुक्त हो जाओगे। अहंकार क्या है? परमात्मा की ओर ना जागकर संसार को पकड़ना, ये अहंकार है। नश्वर को पकड़ना, अनश्वर की उपेक्षा करना, ये अहंकार है। अतः सदगुरु कहते हैं कि हे अर्जुन, हे जिज्ञासु, हे प्रेमियों, आप मेरे आश्रित हो जाओ, यानी मुझे पकड़ लो, मेरी शरण में आ जाओ, मुझे जान लो, मुझ में जीने लग जाओ। तब क्या होगा? चूंकि वो ब्रह्म है और तुम उसमें जीने लग जाओगे, और चूंकि वो सारी आत्मा का अधिष्ठान है और वो तुम्हारी आत्मा का भी अधिष्ठान है, तो तुम तुरंत ही जान लोगे कि नहीं यार, यही तो मेरा अधिष्ठान है, यही तो मेरा स्वरूप है, यही तो मेरा रूप है, यही तो मेरा रंग है, यही तो मेरा जीवन है, यही तो मैं हूं। जब तुम जाग जाओगे, जान जाओगे, इसी को कहते हैं कि सदगुरु परमात्मा का बोध करा देता है। तब तुम कर्ता भाव में किसी भी तरह से नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि तुम तो समझ जाओगे कि कर्ता भाव तो बेकार है, कर्ता भाव माया है। कर्ता भाव तो ऐसी है कि जानबूझ के और किसी कांटे से भरी हुई खाई में और खोपड़ी के बल गिरने की तैयारी, ये कर्ता भाव है। तुम्हारा लहू लुहान होना, हाथ पैर टूटना, कांटे घुसना, मरना बिल्कुल तय है कर्ता भाव में। तब तुम अच्छी तरह से इसको बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक जान जाओगे, और जब तुम दृढ़ता पूर्वक इस बात को जान जाओगे तो कर्ता भाव के संपूर्ण कर्मों की निस्सारता, उनकी बेवकूफी, वो सब तुम जान जाओगे। और जब तुम कर्म अकर्म विकर्म सब जान जाओगे तो फिर तुम जानने वाले हो जाओगे, यानी विदु हो जाओगे। विदु, इससे विद्वान आया है। विद्वान ज्ञानी को कहते थे, लेकिन आजकल दुर्भाग्य पूर्वक जो पुस्तकों के ज्ञाताओं को विद्वान कहने लग गए। पहले जो आत्मवेत्ता संत होता था, ज्ञानी होता था, उसको विद्वान कहते थे। विदु जो धातु है, विदु यानी जानना होता है, विदु यानी पढ़ना नहीं होता। इनको विद्वान नहीं कहना चाहिए, इनको पढ़ान बोलना चाहिए। ये पढ़वान है, विद्वान नहीं है। विद्वान वो है जो विदु यानी अपने अंदर को कि उस अमर तत्व को जानता है, जो जन्म और मरण से छूटने के लिए जिसका जानना सर्वोच्च उपाय है।
इसलिए परमात्मा को जानो जो तुम्हारे अंदर है, परमात्मा में जियो जो तुम्हारे अंदर है, परमात्मा को अपना जीवन बनाओ, परमात्मा को अपनी शरण स्थली बनाओ, परमात्मा में ही सरक जाओ। माया तुम्हें बहुत गला गला के मार डालेगी, सता सता के मार डालेगी। तुम्हें ऐसा होगा कि मारेगी और रोने भी नहीं देगी, मतलब तुम्हें होश भी नहीं आने देगी, तुमको बेहोश करके मारेगी। जैसे दुष्ट आदमी होते हैं, किसी को मारते हैं क्लोरोफार्म सुंघा के, फिर जम के मारते, हड्डे हड्डे तोड़ देते हैं उसके। ऐसे तुम्हारी माया तुम्हारे हड्डे हड्डे तोड़ देगी। प्यारे बच्चों, तुम परमात्मा की शरण में चले जाओ, तुम अपने अंदर मौजूद आत्मा की शरण में चले जाओ, तुम अपने अंदर मौजूद जानने वाले को जान लो। और इस माया के भयानक प्रपंच से, इसकी कितनी भी मैं निंदा करूं, भयानकता दिखाऊं, वो कम है। मैं इसलिए दिखाता हूं ताकि तुम समझ सको, चेत सको, है ना। तो इससे मुक्त हो जाओ। दूसरों की, जो व्यक्ति दूसरों की गलती देख के खुद सुधर जाता है, वो बड़ा अच्छा व्यक्ति होता है। जो खुद गलती करके सुधरता है वो मध्यम व्यक्ति होता है। जो गलती पे गलती करता है और नहीं सुधरता वो अत्यंत मूर्ख होता है। इस संसार में जो लोग जन्म और मरण के चक्कर में फंसे हुए हैं, रोज अर्थी पे उठ के शमशान घाट जा रहे हैं जलने को, और जो करोड़पति अरबपति जो धन के लिए जिन्होंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया और मुंह फाड़ के दमे से मर जाते हैं, एम्स में मरते हैं, अमेरिका में मरते हैं, विदेश में जाके एयर एम्बुलेंस से जाके मरते हैं, उनको भी देख लो, उनके धन कमाने से कुछ नहीं हुआ। कम से कम तुम उस ज्ञान और शांति को कमाओ। मैं अमीरों का मतलब द्वेषी नहीं हूं, उनका दुश्मन नहीं हूं, लेकिन मैं आत्मा के ज्ञान का जो अमीर है उसका दोस्त हूं। इसलिए कोई अगर अमीर भी अगर चाहे तो इस मेरी अमीरी को ले सकता है। क्यों? कि तुम्हारी जगत की जो अमीरी है वो तो सपने की अमीरी है, वो जरा और मरण से मुक्त नहीं करा सकती। इसलिए प्यारे बच्चों, चाहे तुम गरीब हो या अमीर हो, चाहे तुम गोरे हो या काले हो, चाहे तुम इस देश में रहते हो या दूसरे देश में रहते हो, चाहे तुम किसी भी भाषा या बोली को बोलते हो, चाहे तुम किसी भी प्रकार के धर्म के अनुयायी हो, अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आती हो तो मैं तुम्हारा धर्म नहीं बदल रहा हूं। मैं तुम्हें ऐसा नहीं कर रहा हूं कि हिंदू बना रहा हूं तुमको, मैं तुम्हें ज्ञानी बना रहा हूं। और ज्ञान जो है सूर्य के प्रकाश के समान है, उसका सब कुछ उसका है, सब धर्म उसके, सब देश उसके, सब लोग उसके। वो आत्मा का ज्ञान जो सबके अंदर जीवन है, वो उसमें कैसे भेद करोगे तुम, है ना। इसलिए ये अभेद विद्या है, ये वेदांत है, ये अद्वैत है, ये प्रेम है, ये आनंद है, ये सबके लिए आमंत्रण है, ये परम शांति है। इस शांति और आनंद को प्राप्त करो। शिवोहम शिवोहम।